हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपको बीमीय विधि के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी देंगे कि हम किस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम उसका एक रूप लेंगे, जिस रूप के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भौतिक राशि को कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बीमीय विधि के द्वारा इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। तो बच्चों, हमें यह जानने के लिए कि एक पद्धति से कैसे दूसरी पद्धति में हम किसी राशि के मान को बदलते हैं, सबसे पहले हमको कोई भौतिक राशि लेनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए, हम इसमें करना चाहते हैं बीमीय विधि के अनुप्रयोग, जिसके आधार पर हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में राशि को बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो जो हमारी स्थिति रहेगी इसमें है कि हम सर्वप्रथम किसी भौतिक राशि के दोनों पद्धतियों में विमाएं ज्ञात कर उनके विमीय सूत्र लिखते हैं। पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम सबसे पहले जो भौतिक राशि हमारी है ना, उस भौतिक राशि के विमाएं दोनों पद्धतियों में जिसमें वो उपस्थित है और जिसमें उसको कन्वर्ट करना है, हम उसको ज्ञात कर लेंगे और उसका विमीय सूत्र लिख देंगे। कि माना कोई भौतिक राशि है जिसे हम यहाँ पर x शो कर रहे हैं, उसका एक पद्धति में जो उसके मूल मात्रक उसके अंदर होंगे, हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि में जो उसका व्युत्पन्न मात्रक होता है, उस मात्रक में मूल मात्रकों का समूह उपस्थित रहता है, जिसमें मुख्यतः मात्रक हमारे होते हैं द्रव्यमान के, लंबाई के और समय के, है ना। तो यहाँ हमारे यही मान रहे हैं हम कि माना एक पद्धति जो हमारी बन रही है, इस पद्धति में उसके मूल मात्रक माना m1 है, l1 है और t1 है। m1 शो करेगा द्रव्यमान को, l1 शो कर रहा है लंबाई को, t1 शो कर रहा है उसमें उपस्थित समय को। जबकि उसमें जो आंकिक मान हमारा रहेगा, आंकिक मान का मान n1 है। और इस पद्धति में जो हमारी ये राशियाँ मूल मात्रक के रूप में हमको दिखाई दे रही हैं, इन राशियों की विमाएं क्रमशः द्रव्यमान के लिए a है, लंबाई के लिए b है और समय के लिए c है, जिसे यहाँ पर लिखा गया है। और नेक्स्ट देखिए आगे, तो जो ये रूप बनेगा हमारा, उस x भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र बनेगा हमारा, इस तरह से बन जाएगा। n1 बड़े कोष्ठक के अंदर m1a, l1b, t1c, तीनों जो मात्रक हमारे बन रहे हैं उनके सिंबल्स हैं हमारे m1, n1 और t1, और उनकी विमाएं जो हमारी हैं वो abc हैं। हमने इन विमाओं को बड़े कोष्ठक के भीतर इस तरह से शो कर दिया। तो ये एक पूरी तरह से उस भौतिक राशि का एक पद्धति में विमीय सूत्र बन गया। ठीक है ना, इसे हमने एक मान लिया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा दूसरी पद्धति में जो मान होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हम यहाँ पर उसी भौतिक राशि के दूसरी पद्धति के लिए जो उसके अंदर मूल मात्रक होंगे उनको मानेंगे, माना वो m2 है, l2 है और t2 है। m2 शो करेगा द्रव्यमान को, l2 लंबाई को और t2 समय को। तो ऐसी स्थिति में यदि उसका आंकिक मान n2 हो जाए, तो इस सिस्टम के लिए जो हमारा द्रव्यमान की विमा हम abc ही मान रहे हैं, जो पहले भी थी उपस्थित हमारी, लेकिन यहाँ पर केवल हमारा मात्रक बदले हैं, उसमें मात्रक के सिंबल्स बदले हैं इसमें हमारे, है ना। तो ऐसी अवस्था में जो हमारा नेक्स्ट पद्धति में, इस पद्धति में जो इसका सूत्र बनेगा वो बनेगा x, देखिए, x इक्वल टू n2 m2a, l2b और t2c, ये लिखा हुआ है ना, n2 बड़े कोष्ठक के भीतर m2a, l2b और t2c, है ना। ये तीनों जो राशियां हमारी बन रही हैं, ये द्रव्यमान, लंबाई और समय को शो कर रही हैं। और n2 इसका आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, और ये x वह भौतिक राशि है जिसको हम दूसरी पद्धति में शो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नंबर 2 क्वेश्चन बन गई हमारी। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो दोनों मान हमारे बन रहे हैं ना, दोनों मान एक ही राशि के हैं, अतः दोनों पद्धतियों के जो मान रहेंगे वो मान समान रहेंगे।
अवस्थाएं दो हो सकती हैं हमारी, लेकिन राशि हमारी एक ही है, इसलिए दोनों अवस्थाओं में एक ही राशि के लिए जो मान मिलेंगे हमको वो इक्वल मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में देखिए ये लिखा है हमने कि समीकरण 1 तथा 2 एक ही राशि के दो पद्धतियों में मान हैं, इसलिए दोनों के मान समान होंगे। अतः देखिए n1 और बड़े कोष्ठक के अंदर m1a l1b t1c ये पद्धति 1 के लिए था, इक्वल टू n2 m2a l2b t2c ये पद्धति नंबर 2 के लिए था। दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों समान राशि के मान हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो चलते हैं आगे। अब हमें मान निकालना है यहाँ पर जिस पद्धति में हम बदलना चाहते हैं। तो कौन सा सिस्टम हमारा है, वो दूसरा सिस्टम है। तो उस सिस्टम के लिए जो हमारा संख्यात्मक मान होगा जिसे हम n2 बोलेंगे, उस मान को हम इस सूत्र के द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम n2 को रखेंगे एक तरफ, बाकी राशियाँ एक तरफ पढ़ देंगे। जो समान तरह की राशियाँ हमारी होंगी उनको एक कोष्ठक के भीतर रखकर उनकी घातें कॉमन लेकर हम यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए n2 इक्वल टू n1 और बड़े कोष्ठक के भीतर m1 और m2 का अनुपात m2 बटे में आ गया ना। यहाँ था हमारा m2 यहाँ बटे में आ गया, यहाँ था हमारा l2 यहाँ बटे में आ गया, यहाँ था हमारा t2 यहाँ बटे में आ गया। l2 की अवस्थाएं यहाँ पर शो कर दी हमने, t2 की अवस्थाएं यहाँ शो कर दी। इन दोनों में जो हमारी घातें थी, यहाँ पर a थी, यहाँ b थी, यहाँ c थी, हमने इस तरह से यहाँ पर शो कर दिया। तो इस सूत्र के द्वारा हम n2 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हमारा मेन मान n2 ही है, जो मान इन दोनों अवस्थाओं में डिफरेंस को दिखा रहा है। तो हम n2 का मान जानने के पश्चात यहाँ पर अब इस मान को जानकर ही उस समीकरण को दूसरी पद्धति के लिए प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये लिखा हुआ है अब निम्न सूत्र का प्रयोग कर भौतिक राशि का नई पद्धति के लिए मान ज्ञात कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। कैसे, देखिए ये सूत्र बन रहा है हमारा n1 इंटू राशि का पहली पद्धति का मात्रक इक्वल टू n2 इंटू राशि का दूसरी पद्धति का मात्रक। तो ये तो हमारा मान हमको मालूम है, लेकिन ये मान हमारा बन रहा है, ये हमें मालूम है कि नेक्स्ट पद्धति में उसका मात्रक क्या होगा, लेकिन राशि का आंकिक मान क्या होगा ये हमने यहाँ से अभी सूत्र से पीछे से ज्ञात कर लिया है। उस मान को हम यहाँ पर रखकर इस सूत्र के द्वारा पहले इस राशि का दूसरी पद्धति में इसका मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। और इस अवस्था के द्वारा जो स्थिति बनती है हमारी वो पूरी हो जाएगी, है ना। हमारा एम क्या था कि हम पहली पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करें, तो हमने कर दिया। अतः हमारा सारी अवस्था प्राप्त हो गई, तो ये समाप्त हो गया। तो ये एक स्लाइड शो था, प्रयास किया था कि जिससे आपको सही ढंग से एक इंटरेस्टिंग रूप में दिखाई दे और आप उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो मैंने आपको जो बोला है आप इसको सुनकर समझकर कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात उसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। तब आपको बाद में मैं सिखाऊंगा कैसे इसमें हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे किसी राशि के मान दिए होने पर किसी खास राशि, यहाँ तो हमने x माना था ना, लेकिन हम पे कोई माना कोई राशि है जैसे बल है ना, कार्य है, तो इन राशियों को नेक्स्ट पद्धति सिस्टम में कैसे बदलेंगे वो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का प्रयास करें। और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय।